दरियाए रावी के किनारे रूडा ने बंद बनाने की रफ्तार पकड़ ली। अब तक रावी किनारे कितने किलोमीटर बंद बन चुका और कितने लाख क्यूसिक सैलाबी पानी को रोक सकता है? 6 लाख क्यूसिक कभी फेस करना पड़ता है, तो हम हमेशा के लिए लाहौर शहर को इसके अगेंस्ट महफूज कर लेंगे। सर मुझे ये बताइएगा कि दरियाए रावी के किनारे पे ये आपने क्या बना दिया है जिसको देख के ना एक दिल बाग बाग भी हो रहा है, और दरियाए रावी का 1 लाख सैलाबी रेला जो है ना किनारों पे भी जो है ना ठाठे नहीं मार रहा। सर बेसिकली ये रूडा ने अपना रिवर एम्बैंकमेंट जो है 6 किलोमीटर में कंप्लीट किया हुआ है, और इस वक्त रिवर में से 1 लाख क्यूसिक का डिस्चार्ज जो सैलाबी रेला बह रहा है। लेकिन जैसे अभी आपने बात की कि इसको देख के दिल बाग बाग हो रहा है, इसके पीछे रूडा की बहुत सारी मेहनत मौजूद है। हमारी फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स, हमारी डिज़ाइनिंग, हमारी एग्जीक्यूशन टीम की एफ़र्ट्स सब मौजूद हैं। और रूडा का पैगाम भी यही है लाहौर के लिए और पाकिस्तान के लिए कि ये एक मरता हुआ दरिया था, दरिया रावी। और जैसा कि आपको पता है कि इस दरिया का कंट्रोल अब इंडिया के पास है, तो इसमें या तो फ्लडिंग का थ्रेट रहेगा, हमें हमेशा ये ड्राउट में रहेगा। अब जैसा कि इंडिया की तरफ से पानी हमारे पास आया 2,20,000 क्यूसिक, चूँकि डिज़ाइन हमारा 6 लाख क्यूसिक डिस्चार्ज के अगेंस्ट है, तो जब 2,20,000 यहाँ से गुज़रा तो वो सेफली यहाँ से पास किया। और उसकी वजह से इसके गिरदो नवाह में जो भी गांव मौजूद हैं, जो कि हमेशा से जब भी पानी पाकिस्तान में दाखिल होता था रावी साइफन को क्रॉस करके, ये गांव सबसे पहले फ्लडेड होते थे और यहाँ के लोग, यहाँ की फसलें तबाह होती थी। इन लोगों को इस चीज़ का इल्म ही नहीं है कि इनके एरिया में फ़्लड गुज़रा हुआ है। तो ये रूडा की बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है, और रूडा का पर्पज़ ही ये है कि हमने पूरे शहर लाहौर को हमेशा के लिए इस सैलाबी ख़तरे से महफूज रखना है। दरियाए रावी के किनारे पे जहाँ पे अभी हम खड़े हैं, इस जगह का एग्जैक्ट नाम और इसकी लोकेशन क्या है, और फिर ये जो बंद बनाए गए हैं ये 2 स्टेप में है। 2 स्टेप का मतलब क्या मतलब है? कोई डिस्टेंस का कोई मेजरमेंट है? बेसिकली ये जो एरिया जहाँ हम खड़े हैं ये फ़तेह रेहान गांव है, आया नगर कलां, तहसील फ़िरोज़वाला में खड़े हैं हम लोग। और इसी तरह हमारा जो लेफ़्ट साइड आपको रिवर का दूसरा बंद हमारा नज़र आ रहा है, वो हमारा लाहौर वाली साइड पे है। ठीक है सर, और ये हमारे रूडा की स्टार्टिंग पॉइंट है। अब इस डिज़ाइन में ये चीज़ें शामिल हैं कि हमारी रिवर की जो बेड विड्थ है, डिज़ाइन बेड विड्थ, वो 1 किलोमीटर है। फिर उसके बाद हमारा लोअर प्रोमेनाड है जिसकी हाइट हमारे रिवर बेड से 20 फीट है जी, उसकी विड्थ 125 फीट है। इसी तरह अपर प्रोमेनाड जो है ये लोअर प्रोमेनाड से 10 फीट की हाइट पे है, मींस अपर प्रोमेनाड हमारे डिज़ाइन बेड लेवल से 30 फीट हाइट पे है, जिसकी वजह से हम हमेशा के लिए 6 लाख क्यूसिक अगर हमारे फ्यूचर में हमें कभी फेस करना पड़ता है और इंडिया अगर इतना पानी रिलीज़ करता है, तो हम हमेशा के लिए लाहौर शहर को इसके अगेंस्ट महफूज कर लेंगे। ये जो आपने बंद बनाया है इसकी आप बता रहे हैं कि शायद 3 किलोमीटर तक आपने बना लिया है, और आपके पास जो एरिया है वो कितना है ये भी बता दें, और दूसरा ये बंद किस चीज़ से बनाया जा रहा है? बेसिकली हमारे टोटल लेंथ जो रिवर एम्बैंकमेंट की है, रिवर चैनलाइजेशन की, वो 46 किलोमीटर है। उसको हमने 3 फेजेस में डिवाइड किया है। फ़ेज़ 1 हमारा अपना शाहदरा रेलवे ब्रिज तक है, और दूसरा हमारा 16 किलोमीटर, इसी तरह तीसरा हमारा हुडियारा ड्रेन मोलनवाल पे ख़त्म हो रहा है। तो इसमें हमारा जो फ़ेज़ 1 है इसकी 14 किलोमीटर लेंथ है, जिसमें से 66 किलोमीटर हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जिसकी वजह से ये सारा एरिया महफूज है। इसी तरह जो हमारे नेक्स्ट फेजेज़ हैं, नेक्स्ट पैकेजेस हमने बनाए हुए हैं, और इंशाल्लाह जो ही हम इस फ्लड से हम इंशाल्लाह जब फ्लड कम होगा तो हम अपनी एक्टिविटी बहुत तेज़ी से स्टार्ट करेंगे, ताकि फ्यूचर में आने वाले फ्लड से जो लाहौर शहर का नुकसान हुआ है इस दफ़ा, उन आबादियों को हमेशा के लिए महफूज कर सकें। दरियाए रावी के किनारे ये जो बंद बनाया गया है इसमें जो पत्थर इस्तेमाल हुआ है वो कहाँ से पत्थर लाया गया, फिर इस पत्थर को कैसे फिक्स किया जाता है, अंदर भी कोई काम होता है क्या? दरियाए रावी का जो किनारा है वहाँ पे इतना पुरसकून पानी क्यों जा रहा है, जबकि दरियाए रावी के सेंटर में पानी की लहरें बहुत तेज़ हैं? अब बेसिकली सर हमने ये अर्दन एम्बैंकमेंट है हमारी, अर्दन एम्बैंकमेंट को हमने प्रोटेक्ट किया है स्टोन से। स्लोप पे स्टोन पिचिंग की गई है और बेड में हमारा स्टोन एप्रन है। और ये जो स्टोन हमने प्रोक्योर किया है ये हमारा सरगोदा से आ रहा है जी। और जो पानी इसके साथ जब टच करता है, जब भी बेसिकली स्टोन पिचिंग का पर्पज़ ही ये होता है कि स्टोन पिचिंग ने स्कवरिंग से, इरोजन से बचाना है आपके एम्बैंकमेंट्स को।
तो जिसकी वजह से स्टोन लगा हुआ है और पानी आ रहा है तो वो वहाँ पे उसकी वेलोसिटी किल करता है, जिसकी वजह से पानी वहाँ पे स्लो डाउन होता है और डैमेज करने से उस चीज़ को बचाता है। इस पे बजट कितना रखा गया ओवरऑल और कितना बजट अब तक इस्तेमाल हो चुका है? अब बेसिकली बजट का ऐसे होता है कि आपको पता है कि फाइनेंशियल ईयर्स के अकॉर्डिंगली हमें चलना होता है। इस पे सर हमारा ये 3 किलोमीटर की लेंथ है, इस पे हमारा 2 बिलियन का खर्चा आया है। इसी तरह हमारा जो लेफ़्ट साइड पे 3 किलोमीटर का है वहाँ भी 2 बिलियन का आया है। आगे हमारा 6 किलोमीटर राइट साइड और 6 किलोमीटर लेफ़्ट साइड पे, दोनों साइडों पे काम इन प्रोग्रेस है और अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हम विद इन ईयर कंप्लीट कर लेंगे। प्रोजेक्ट से सर इसका ये है कि अभी इसके ऊपर जो हमने रोड्स बनानी है उसका डिज़ाइन फाइनल हो चुका है, उसका PC1 और इंजीनियर एस्टीमेट बन रहा है और इसी तरह वो जब बिडिंग डॉक्यूमेंट्स वगैरह होंगे और ओपन मार्केट में या जैसे भी कॉन्ट्रैक्टर्स आएंगे तो तब उसकी अमाउंट फाइनलाइज हो जाएगी। एक साल के अरसे में 6 किलोमीटर का बांध तैयार हुआ दरिया रावी के किनारे, अगले साल 12 हो जाएगा क्या? मतलब ये 6 से 12 किलोमीटर हो जाएगा। अगले साल हम क्या एक्सपेक्ट करें रूडा से? बेसिकली देखें किसी भी प्रोजेक्ट का जो स्टार्ट होता है उसमें मोबिलाइजेशन उसके स्टार्टिंग में बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, स्टार्टिंग में हमेशा काम स्लो होता है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि अब रूडा ग्राउंड पे मौजूद है, स्पीड से काम कर रहा है, तो इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम स्पीड अप करें अपने काम को और 12 के अगेंस्ट 24 या मेरी टोटल लेंथ को कंप्लीट करने की कोशिश करें। तो यहाँ पे इसके आगे जो जगह है, ये जो आप लैंड मार्क की गई है, यहाँ पे बता रहे हैं सड़क बनेगी, नीचे पार्क बनेगा, क्या क्या प्लान है यहाँ पे? बेसिकली जी ये जो आप हमारे बैक पे देख रहे हैं लोअर प्रोमेनाड इसको कहते हैं, 125 फीट इसकी विड्थ है। इस पे हमारे पाथवेज़ हैं, वॉकवेज़ हैं, हमारे टेनिस कोर्ट्स हैं, उसके अलावा गज़ीबोज़ हैं, प्लेइंग एरियाज़ हैं और फैमिलीज़ के लिए, बच्चों के लिए रिक्रिएशनल इवेंट्स के लिए हमने यहाँ पे एक्टिविटीज़ के लिए चीज़ें बनाई हैं जैसे कि पूरी दुनिया में होता है। इसी तरह अपर प्रोमेनाड यहाँ पे 180 फीट विड्थ में हमारी 6 लेन्स हमारी रोड हैं, बीच में ट्रैम के लिए भी जगह छोड़ी गई है, उसकी भी लेन होगी, पार्किंग के लिए जगह है और सर्विस लेन के लिए जगह है। इसी तरह इसकी बैक पे हमारी शॉप्स होंगी, फिर उसके बाद हाँ जी उसके बाद रोड्स हैं और उसके बाद हाई राइज़ कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं और उसकी बैक पे हमारे रेजिडेंशियल जो सोसाइटीज़ या आप रेजिडेंशियल प्लेसेस बनेंगी ताकि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे हम इस चीज़ को लेके जा रहे हैं। जैसे हमारे लोग यहाँ से बाहर जाते हैं इन व्यूज़ को देखने के लिए, तो वही चीज़ जब पाकिस्तान में बनेगी तो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा ये अचीवमेंट होगी और एक असासा होगा। इंशाल्लाह जब हम ये काम कंप्लीट करेंगे, जैसे जैसे शहर को क्रॉस करेंगे, तो जो चीज़ आज लोगों के लिए एक मुश्किलात क्रिएट कर रही है तो उसी चीज़ को लोग इंजॉय करेंगे और हमारे लिए एक बहुत बड़ी नेमत बनेगी। नाज़रीन, दरियाए रावी के किनारे पर जो रूडा ने बंद बनाए हैं उसके दूसरे बंद की तरफ मैं आपको लेके आ चुका हूँ। एक बंद तो आपको मैंने पीछे दिखाया दरियाए रावी के बिल्कुल किनारे पे बना हुआ है जो कि 4 लाख क्यूसिक तक सैलाबी पानी का जो रेला है उसको कंट्रोल कर सकता है। लेकिन ये जो एक दूसरा बंद बनाया गया उसके दरमियान प्रॉपर एक लैंड आती है जहाँ पे एंटरटेनमेंट के हवाले से, टूरिज़म के हवाले से काम होगा। लेकिन ये जो दूसरा बंद है उसके आगे है और यहाँ पे आपको दिखा सकूँ, डिस्टेंस बता सकूँ तो 6 लाख क्यूसिक तक दरियाए रावी में सैलाबी रेला अगर आता है तो फिर यहाँ तक पहुँचेगा और इसको तब भी क्रॉस नहीं कर पाएगा। इट मीन कि जो 1988 में जिसके बारे में कह रहे हैं जो 1988 में बहुत बड़ा सैलाबी रेला दरियाए रावी में आया था, 5,70,000 क्यूसिक आया था, तो ये उससे भी ज़्यादा है। अगर 1988 से बड़ा भी सैलाबी रेला अगर आ जाता है दरियाए रावी में तब भी दरियाए रावी का पानी ठाठे मारता हुआ बाहर नहीं आ सकता क्योंकि अब जो ये बंद बनना शुरू हो चुकी है, मैं जो कि आपको दिखा भी चुका हूँ। और ये अगले साल जो मानसून का सीज़न आएगा और ये सैलाब वाला सीज़न आएगा तब तक ये जो आप बंद देख रहे हैं ये बहुत आगे तक जा चुका होगा। और 46 किलोमीटर का इनका ये ट्रैक है दरियाए रावी के किनारे पे जहाँ पे एक आपको गेम चेंजर प्लान जो है देखने को मिलेगा।